अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की। और आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि मार्केट का कुछ पता नहीं है, ठीक है, हाल्विंग पीरियड करीब आ रहा है और उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर अपने आप को आगे लेकर चलना है। ठीक है जी, फरवरी का मंथ कंप्लीट होने जा रहा है। यहाँ पर मंथली कैंडल भी यहाँ पर क्लोज होने जा रही है बिटकॉइन की। वीकली कैंडल भी यहाँ पर जो है वो एंड होने जा रही है। तो ये चीज़ अपने जो है वो माइंड में रखें कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को बाजी पलटती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मार्केट आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल जी, चांसेस हैं आगे बढ़ने के। मार्केट में जो एनालिसिस करने वाले हैं उनका यही मानना है कि जो प्राइसेस हैं वो 58,000 को टच कर सकती हैं। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। आज देख सकते हैं कि मार्केट 51,000 तक जो है वो ट्रेड कर रही है, लेकिन स्टिल जो है वो साइड वेव डाउन ट्रेंड इस पोजीशन के अंदर जो है मार्केट जाने की कोशिश कर रही है। ये भी मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं कि मार्केट साइड वेव बनाते हुए नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये अपने माइंड में रखिएगा। हो सकता है कि ये लास्ट पॉइंट हो, 53,000 का ये लास्ट पॉइंट हो सकता है। प्लीज स्टॉप लिमिट्स का यूज करें, ठीक है, अपना प्रॉफिट्स बुक करके रखें। ऐसा ना हो मार्केट गिर जाए, उसके बाद आपको पता है क्या होना है क्या नहीं। ठीक है, मार्केट में एक डाउनफॉल आएगा। मार्केट प्राइसेस जो हैं वो बिटकॉइन की वो 30,000 तक जा सकती हैं। मैं ये समझता हूं कि आप लोगों ने जितना प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया उसको स्टॉप लिमिट के जरिए जो है वो बुक कर लें। ठीक है, एक खास पोजीशन पे ऊपर जाके आप लोग स्टॉप लिमिट लगा दें। अगर प्राइसेस वहां से नीचे गिरती हैं तो आप जो है वो वहां से प्रॉफिट बुक कर लें 25%, 50%। ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो आपको मैंने बताया कि फॉर लॉन्ग टर्म जो बैठे हुए हैं वो तो उनको तो टेंशन है। जो शॉर्ट टाइम के लिए बैठे हुए हैं कि जो चाहते हैं कि अभी भी प्रॉफिट ले लें, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर बिटकॉइन जो है वही जो है वो पोजीशन बनाए बैठा हुआ है, आगे बढ़ता है तो ये एक लादा बात है, लेकिन वही बात है कि अपना स्टॉप लिमिट का यूज़ लाजम करें। 25%, 50% बीच में से अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर यह है कि प्राइसेस अगर आगे बढ़ जाती है तो ये और अच्छी बात है, आप स्टॉप लिमिट को मूव करके आगे बढ़ा लें। तो ये इस वक्त पोजीशन है। इसी के साथ अगर आप लोगों को मैं कोइंस की सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ पर कुछ कोइंस जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कोइंस नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि शिबा इनू जो है वो मुसलसल नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं है। शिबा इनू भी कल के दिन 936 के ऊपर आया था और आज वापस से 961, 66 के ऊपर जो है वो आ चुका है। यानी कि आज के दिन वो 1 से 2% जो है बुलिश कर रहा है और कैंडल भी ग्रीन चल रही है। तो इसी के साथ पैप कोइन की अगर मैं बात करूं तो कल के दिन अचानक से एक बड़ा हैवी बुलिश पैप कोइन के अंदर देखने को मिला कि प्राइसेस 117 के साथ 117 से प्राइस आगे बढ़ती 141 तक गई, यानी कि 12 से 15% तक आप लोगों को बुलिश देखने को मिला। अभी जो देखा जाए तो प्राइसेस जो है वो उससे भी नीचे आई और प्राइसेस आगे बढ़ती आज फिर ग्रीन कैंडल के साथ 121, 122 तक जो है वो पहुंच गई है। तो ये पोजीशन जो है वो इस वक्त मौजूद है। मैटिक आप लोग देख ले तो मैटिक इस वक्त $1 से ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसके साथ बाकी कोइंस देखे जाए तो उनमें बहुत सारे कोइंस हैं जो अपनी प्राइसेस को डंप लेके कोशिश कर रहे हैं, नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो मार्केट है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर कोई भी कोइंस जो है वो यहाँ पर स्टेबल नहीं है, प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही हैं। वेल्स यहाँ पर प्राइसेस को अप एंड डाउन कर रहे हैं, गेम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका क्या प्लान है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। उनका प्लान यही है कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आए और हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को बूस्ट के बहाने जो है वो मार्केट में लाएं, ताकि लोगों को ये यकीन आ जाए कि प्राइसेस जो है वो 60,000 को क्रॉस करने जा रही हैं, 58,000 तक जा रही हैं। तो इस तरह का जो है माहौल पैदा करें, लोग आएँ, बीच में इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से हम लोग जो है वो अपनी जो है वो सेलिंग कर लें एक अच्छे प्रॉफिट के साथ, बीच में हैवी सेल करें ताकि पब्लिक जो है वो यहाँ पर लिक्विडेट हो, पब्लिक का नुकसान हो और हमें फ़ायदा हो। और उसके बाद हार्विंग पीरियड के बाद हम लोग एक हैवी जो है वो रेंज के अंदर परचेजिंग करें जिसका फ़ायदा भी होगा। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है। ठीक है, तो आज की जो मार्केट की सिचुएशन है ये आप लोगों के सामने है। 3 कैंडल्स मुसलसल रेड चल रही हैं, जिसका ये मतलब है कि प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं। अगर वन डे कैंडल की मैं बात करूं तो 3 मुसलसल कैंडल्स पिछले 3 दिनों में लगातार जो है वो रेड बनती नजर आ रही है और आज कैंडल जो है वो ग्रीन है। तो यहाँ पर ये जो थोड़ी सी बुलिश है या कल के दिन बुलिश आ जाए तो ये हल्का फुल्का बुलिश जो है वो इस चीज़ की शहादत नहीं देता कि प्राइसेस जो है वो अब 58,000 तक जा रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर थोड़ी देर ठहरें और दोबारा से नीचे गिरते गिरते 48, 49 इस तरह की पोजीशन में चले जाएं। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि 46
1000 तक प्राइसेस गिरने के चांसेस हैं अभी इस पोजीशन के अंदर, मार्च में ये जो टाइम है। उसके बाद हाल्विंग पीरियड आएगा, उसमें तो प्राइसेस 30,000 तक जाने के चांसेस हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों के पास USDT अवेलेबल होंगे तो आप बड़े मार्जिन में और अच्छी बड़ी तादाद में कोइंस परचेज कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको बहुत होगा। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने माइंड में रखें। तो ये व्यूअर्स मार्केट की अपडेट थी, आप लोगों को चीज़ें बतानी थी, आपको सब कोइंस के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी थी। थीरियम जो है वो इस वक्त बड़ी हैवी रेंज के अंदर चल रहा है, 2900 की पोजीशन में अभी भी जो है वो चल रहा है और स्टिल जो है वो अपनी एक वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है। सोलाना यहाँ पर $101 के ऊपर है, उतना डंप नहीं किया जितना जाना चाहिए था। बैरल जी फिर अपनी प्राइसेस को $100 के अंदर जो है वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते हैं भाई क्या बनता है। तो ये व्यूअर्स पोजीशन थी, मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे कह रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।